नमस्कार भाई, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार रितेश क्लासेस में। हम फिर इस वीडियो में 5 सेंटेंस लिए हैं और पांचों में हम लोग कॉमन एरर ढूंढेंगे एक एक करके। तो देखिए, पहला सेंटेंस हमारे सामने है, कह रहा होल द चैप्टर ऑफ द बुक इज फुल ऑफ प्रिंटिंग एरर्स। ठीक है, विच आर द आउटकम ऑफ द प्रूफ रीडर्स केयरलेसनेस। कह रहा होल द चैप्टर मतलब पूरा का पूरा चैप्टर, क्या इसके बारे में बात कही जा रही है क्या कि इसमें प्रिंटिंग एरर भरा हुआ है। तो देखो, सब्जेक्ट किसे कहते हैं आपको पता होगा कि जो कोई काम करता है या जिसके बारे में कुछ कहा जाता है। तो यहाँ चैप्टर के बारे में कुछ कहा जा रहा है, तो ये हो गया आपके क्या, तो सब्जेक्ट हो गए। ठीक है, तो सब्जेक्ट एक है, तो एक सब्जेक्ट है तो अपने साथ एक वर्ब कम से कम लेगा, है ना। वर्ब ज़्यादा भी हो सकता है लेकिन कम से कम एक होगा। सब्जेक्ट अपने साथ एक से ज़्यादा वर्ब भी लेता है। ठीक, तो देखो द होल द चैप्टर ये हमारे सब्जेक्ट होंगे। इसके बाद हम लोग ढूंढेंगे कि कहाँ पे हमको वर्ब मिलेगा। तो आगे बढ़ते हैं, तो हमें वर्ब नहीं मिला है, प्रीपोजिशन मिल गया है। तो प्रीपोजिशन जहाँ भी मिलेगा वो एक ऑब्जेक्ट लेगा। तो ऑफ देखो ऑब्जेक्ट के तौर पर द बुक ले रखा है। उसके बाद देखो इज नाम का ये वर्ब आया है, ये हो जाएगा हमारा द होल द चैप्टर का वर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो होल द चैप्टर सिंगुलर है, इसलिए वर्ब भी देख लो इज सिंगुलर आया है। ठीक, पूरा चैप्टर किताब का, बुक का क्या है, भरा हुआ है, फुल ऑफ है, भरा हुआ किस चीज़ से, प्रिंटिंग एरर से, प्रिंटिंग मिस्टेक छापने में जो गलती हुई उससे भरा हुआ है। अब देखो आगे क्या करा, विच आर द, कौन मतलब एरर्स के बारे में कर रहा है, जो कि विच आर द आउटकम, जो कि परिणाम है, किस चीज़ का परिणाम है, ऑफ द प्रूफ रीडर्स केयरलेसनेस। जो जब बुक छप जाती है तो एक लोग उसको पढ़ते हैं और वो कहते हैं कि इसमें कहाँ एरर है, कहाँ एरर नहीं है, तो वो क्या कहलाते हैं, प्रूफ रीडर्स। तो उनकी लापरवाही के वजह से एरर उसमें रह गई। सेंटेंस पूरा ये कह रहा है। ठीक है, तो बाकी सब तो ठीक है। यहाँ एरर्स के लिए यहाँ आपका कंजंक्शन विच आया है, तो ये प्लूरल वर्ब लेगा क्योंकि एरर्स प्लूरल है, उसके अनुसार से ये आर आएगा। ये तो सब सारी चीज़ें सही है। गलती कहाँ है ये देख लो, पार्ट ए में गलती है, होल द चैप्टर। ठीक है, देखो एक चीज़ ऑल होता है और एक होल होता है। होल यहाँ लिखा हुआ, इसका मतलब होता है पूरा का पूरा, और ऑल का मतलब भी होता है पूरा का पूरा, सभी। ठीक है, तो लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है ना, ये जो द है ना, ऑल के साथ अगर आएगा तो ऑल के बाद द आता है। ठीक है, लेकिन अगर होल के साथ आएगा तो होल के पहले द आता है। तो इस द को उठाकर हम लोग यहाँ कर देंगे तो ये पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखो आगे बढ़ते हैं। इट इज़ ए फैक्ट डैट, यह एक फैक्ट है कि महात्मा गांधी वाज द फर्स्ट पॉलिटिशियन ऑफ हिज टाइम। ये एक फैक्ट तथ्य है कि महात्मा गांधी अपने समय के पहले पॉलिटिशियन थे। देखो पहले पॉलिटिशियन तो नहीं थे ना, द फर्स्ट का मतलब हुआ सबसे पहला, तो सबसे पहला पॉलिटिशियन तो नहीं, तो इनसे पहले भी तो बहुत सारे राजनीतिज्ञ थे। तो यहाँ द फर्स्ट करने का क्या अर्थ होता है ना इनका, कि सबसे ज़्यादा प्रभावशाली। यहाँ पे फोरेमोस्ट का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, मतलब प्रभाव में जो सबसे आगे रहता है उसके लिए फोरेमोस्ट का प्रयोग करते हैं। आगे देखते हैं, ऑफ द टू प्लेयर्स, दो प्लेयर्स में से, ऑफ द टू प्लेयर्स, दो प्लेयर्स में से, ही इज़ द लकीएस्ट, बी श्योर। ठीक है, और दो प्लेयर्स में से वो सबसे भाग्यशाली है। तो देखो भाई, जब तुलना दो में हो रही है, कंपैरिजन दो में हो रही है, तो कंपैरेटिव डिग्री के लिए यहाँ पे लकीएस्ट नहीं बल्कि लकीयर होगा। LUCKIER का यूज करेंगे हम लोग, लकीएस्ट को हटा देंगे। अब देखो एक चीज़ कहोगे कि यहाँ दा क्यों लगा है, दा तो सुपरलेटिव डिग्री में लगता है, तो फिर कंपैरेटिव डिग्री में क्यों दा लगेगा। तो देखो कंपैरेटिव डिग्री में दा नहीं लगता है, लेकिन अगर ऑफ द टू लिख देगा ना यहाँ पे, TWO2 है ना, जब ये चीज़ें लिख दी जाती है ना तो कंपैरेटिव डिग्री भी अपने पहले दा ले लेता है। अगला सेंटेंस हमारे सामने, यू कैन ट्रस्ट दिस एजेंसी, तुम इस एजेंसी पे विश्वास कर सकते हो, फॉर द लास्ट न्यूज ऑफ दिस वीक, इस सप्ताह के अंतिम न्यूज पर। देखो अब द लास्ट और लेटेस्ट में क्या डिफरेंस होता है पता है, द लास्ट का मतलब हुआ कि अंतिम, मतलब इसके बाद अब कोई न्यूज़ नहीं आएगी, और लेटेस्ट का मतलब क्या होता है कि हाल फिलहाल में न्यूज़ आई, वो अंतिम न्यूज़ है लेकिन उसके बाद भी न्यूज़ आती रहेगी, तो वहाँ पे लेटेस्ट का यूज करते हैं। तो कोई एजेंसी है तो उसका लेटेस्ट न्यूज़ होता है, आप देखते होंगे कभी सर्च करते होंगे तो लेटेस्ट न्यूज़ क्या है वो कहा जाता है, क्योंकि अभी तो न्यूज़ आई है, इसके बाद भी आती रहेगी। अभी सिर्फ आज के लिए वो लास्ट न्यूज़ है, बाकी फिर अभी के बाद आ सकती है वो, वहाँ यहाँ लेटेस्ट का यूज होगा। आगे देखते हैं, श्री प्रीफर्स
सी प्रीफर्स, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब लिया है, प्रीफर्स टू मिल्क टू टी। देखो बहुत ही टेक्निकल एरर है इसमें। जब कंपैरिजन दो नाउन में हो ना, मिल्क और टी दो नाउन है, इनमें कंपैरिजन करके बता रहा है कि वो कोई लड़की है वो दूध लेना पसंद करती है चाय के अपेक्षा, तो यहाँ पे हम लोग देते हैं सी प्रीफर्स टू मिल्क टू टी। ये जो है यहाँ पहले वाले में टू का यूज नहीं किया जाता है, ठीक है। अच्छा, अगर ये जो कंपैरिजन है ना, अगर इन्फिनिटिव में हो, दो एक वर्ब रहेगा, जैसे कि सी प्रीफर्स टू स्लीप टू वॉक, वो घूमने से ज़्यादा सोना पसंद करती है, तो हम लोग क्या दे देंगे पता है? अभी तो हम लोगों ने सिर्फ दूसरे वाले में टू दिया था, पहले वाले में टू को हटा दिया था, लेकिन जब दो इन्फिनिटिव में तुलना हो, यानी कि वर्ब आप देखोगे स्लीप और वॉक इस टाइप के टू लेकर आते हैं, तभी वो इन्फिनिटिव कहलाते हैं। तो यहाँ पहले वाले में तो टू स्लीप हो जाएगा, सी प्रीफर्स टू स्लीप, वो सोना पसंद करती है, और वो ये जो दूसरा टू यहाँ लग रहा है ना, इसके बदले में हम लोग क्या चीज़ का यूज करेंगे? रादर देन का, RATHERTHAN, ठीक है, रादर देन वॉक, इस तरह से हम लोग यूज कर रहे हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट में, धन्यवाद।